भागवत का सबसे सुंदर श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़तक कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। पर्णत जग का कलेश दूर करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारकानाथ, आपको हमारा प्रणाम है। ये भागवत का संकट मोचन मंत्र है। राजा परीक्षित को भगवान ने, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जब भगवान की विवाह की कथा सुनाई तो राजा परीक्षित प्रसन्न हो गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आपके मन में कोई इच्छा बाकी हो तो बताइए, वो कथा को मैं श्रवण कराऊं। परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जो है बार बार जो है कहते थे कि दीनों पर दया करने वाले गुणगान तो अनंत हैं, पर कोई बखान जो है अभी तक आपने नहीं किया। अब तुम्हें जो है दीन सखा का कोई परम, बार बार दीन बंधु तो कहा है, लेकिन भी कोई ऐसे पावन चरित्र को आपने नहीं सुनाया। परीक्षित से बोले, निसंदेह भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, परंतु आपने बार बार प्रभु को जो है दीनबंधु आदि नामों से पुकारा है, परंतु दीन बंधुता का कोई जो है अभी चरित्र नहीं सुनाया। भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया है क्या? सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा जी की याद है। सुखदेव बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है राजा। हम तुम्हें बहुत ही ऐसे दीन सखा का कथा सुनाते हैं, सुध्यान से सुना। परम भागवत श्री सुदामा का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र श्री सुदामा महाराज जी। सुदामा जी की तो विशेषता इतने विशेषण गिना दिए कि मूल परिचय देना सुखदेव बाबा भूल ही गए। न नाम बताया, न काम बताया, न धाम बताया, केवल विशेषण जो है गिनाए। कैसे है सुदामा? ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः, ब्राह्मण बेटा ब्राह्मण, केवल ब्रह्मविद नहीं, केवल ब्रह्मविद नहीं, वरन जो है ब्रह्मविद्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी, इंद्रियों को विषय के एकदम जो है विरक्त है, इंद्रियों को अपने बस में जो है की हुई है। सुखदेव जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो बोले, प्रसन्न आत्मा है, हमेशा जो है प्रसन्न रहते हैं। जिसका चित्त कभी जो है अशांत नहीं होता है, ऐसे प्रसन्न आत्मा है। आगे फिर विश्लेषण किया, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हैं, जिनकी इंद्रियां सर्वदा जो है उनके बस में रहती है। बढ़िया बढ़िया विशेषण सुदामा जी महाराज के गिनाते गए। और जब बेचारी सुशीला का नंबर आया, उनकी धर्म पत्नी का नंबर आया, तो परिचय देने लगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुदामा की पत्नी जो है परम सुशीला, परम प्रतिव्रता तो है। सुशीला जो है परम प्रतिव्रता तो है, परंतु दरिद्र है। अब बताइए, सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुदामा की पत्नी को क्यों दरिद्र कहा? जहां महाराज
सुदामा को दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को दरिद्र बता दिया। भाई जब पति देव डॉक्टर होते हैं तो पत्नी तो अपने आप डॉक्टराइन बन जाती है। पति देव मास्टर हैं तो पत्नी चाहे एक तो अच्छा न पढ़े हो लेकिन उस समय मास्टराइन कहा था। लेकिन जब भगवान सुदामा को दरिद्र नहीं कहा तो सुदामा की पत्नी को क्यों दरिद्र कहा? सुखदेव बाबा कहते हैं सुदामा के अंदर कोई कामना नहीं, कोई अहंकार नहीं है, कोई विषय वासना नहीं है, लेकिन सुदामा की पत्नी के अंदर कामना है कि घर में कुछ नहीं है तो बच्चे जब भूखे भूखे आते हैं और कहते हैं माता जी भूख बहुत देर से लगी है, खाने को जब कुछ नहीं है, तब सुदामा की पत्नी कहती है बेटा आ जाता देसी का व्रत। जल पी करके बच्चे रह जाते हैं। संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। एक दिन की बात है, सुदामा जी कहीं बाहर चले गए थे और सुदामा की पत्नी घर में थी। तब तक एक संत जी जो है सुदामा के दरबार में पहुंचे। सुशीला ने उनका स्वागत किया, सुंदर आसन पर बैठाया और बातचीत होने लगी। सुदामा की पत्नी ने संत से कहा महाराज बहुत समस्या है घर में, एक दाना अन्न घर में नहीं है, अगर भिक्षा ना लेकर आए हमारे पति देवता तो घर में जो है चूल्हा नहीं जलता है। संत ने कहा देखो आपके पति देव जो सुदामा हैं इनके परम मित्र श्री कृष्ण जी महाराज जो आज द्वारकापुरी की जो है राजा है, एक बार अगर उनके पास चले जाएं तो जो है पूरा जीवन जो है इनका सुधर जाएगा। लेकिन ये रहस्य जो है आज तक सुदामा ने अपनी पत्नी से नहीं बताया, इसका भी गूढ़ रहस्य है। जिस समय सुदामा और भगवान कृष्ण सन्नीपन गुरु की यहां पढ़ते थे तो एक दिन जो है गुरु जी ने कहा कि जंगल से कुछ समझा भी लाओ सुदामा जी से। तो सुदामा ने कहा गुरु जी ठीक है, और गुरु जी ने कहा माता जी से कुछ जा करके कुछ ले लो खाने के लिए, यदि वहां आपको भूख लगे तो कुछ खा लेना। जाकर के गुरु माता से आज्ञा लिया और कहा गुरु माता यदि आदेश हो तो अपने मित्र को साथ में लेकर के हम जाएं। गुरु माता ने समझ गई कि कन्हैया को साथ में ले जाना चाहता है। सुगुरु माता ने कहा ठीक है, कन्हैया कहूं जो है गुरुकुल में है, फिर लेकर के आओ। सुदामा जी कन्हैया को बुलाने के लिए चले गए। तो संदीपन गुरु जी की यहां उस दिन थोड़ा सा चना था केवल कुटिया में, और कुछ था नहीं। सुदामा जो है कृष्ण को बुलाने के लिए चले गए और उसी बीच में गुरुकुल में जो है दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। आवाज लगाया इच्छाम देही। गुरु माता निकली। दुर्वासा ने कहा कुछ भिक्षा प्रदान कर दीजिए। उस समय जो है गुरु माता ने सोचा केवल थोड़ा सा चना रखा है, अगर मैं भिक्षा में इन्हें दे देती हूं तो इधर जो है सुदामा संध्या भी इन्हें के लिए जा रहे हैं कि बच्चे भूख लगेगी तो क्या खाएंगे। जो है गुरु माता ने दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज क्षमा करिए, कुटिया में कुछ भोजन पदार्थ नहीं है, अन्न नहीं मैं आपको भेंट कर सकूं।
तो दुर्वासा मुनि तो वहां से वापस चले, लेकिन सोचने लगे कि इतने बड़े गुरुकुल में आज एक भी अन्न नहीं है। तो ध्यान लगाया, तुरंत उनको मालूम हो गया कि थोड़ा सा चना रखा है और गुरु माता ने मुझे दिया नहीं। तुरंत जो है दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो ये अन्न खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसको सुदामा ने सुन लिया श्राप देती हुई, और जब कृष्ण को लेकर के साथ में आए और गुरु माता ने वो चना की पोटली दी सुदामा को, तो सुदामा जो है अपने बगल में रख लिया, अपने पास रख लिया। सोचा इस चना को मैं स्वयं खाऊंगा, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया है कि जो खाएगा वो दरिद्र रहेगा। अगर मैं राजकुमार भगवान कृष्ण को खिला दिया तो सब अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। और मैं यदि दरिद्र रहा तो मैं ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन यापन कर लूंगा, भिक्षा मांग करके अपना जीवन जो है बिता लेंगे, लेकिन मित्र को ये चना नहीं खिलाएंगे। इतना कहने के बाद सुदामा जो है भगवान कृष्ण के साथ समझा बेनती की। इधर जो है जब शाम को वापस आए सुदामा अपनी पत्नी के पास, तो सुदामा ने की पत्नी ने कहा उनसे कि मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण, अगर एक बार उनके पास चले जाओ तो पूरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। सुदामा ने हंस करके कहा, बचपन का मित्र है, गुरुकुल में एक साथ साथ हम पढ़ते थे, पर तुझे किसने बता दिया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने कभी तो बताया नहीं। आज इसलिए बताया क्योंकि उस समय सुदामा की उम्र 70 वर्ष की है। जो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था सुदामा को, आज भगवान कहते हैं कि 70 वर्ष तक ये श्राप चला। अब जो है दुर्वासा ऋषि के श्राप को जो है मैं समाप्त करता हूं। तब जो है संत जो है सुशीला के यहाँ आए हैं। बिन हारी कृपा मिल ही नहीं सकता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत जो है नहीं मिल सकते। अरे मालूम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जिन्हें आप अपना मित्र बता रहे हैं, वो साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, शरणागत वत्सल हैं। जो शरण में आ जाए उसे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि महाराज एक बार अपने मित्र द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए चले जाओ। जब आप जाओगे तो आप यदि मिलने जाओ तो वह बहुत द्रव्य देंगे, बहुत धन देंगे। हमारी पीढ़ियां जो है दरिद्रता से समाप्त हो जाएगी। सुदामा बोले, बाबूजी बचपन के मित्र और वर्षों के बाद मिलने के लिए जाऊं तो उनसे द्रव्य मांगने के लिए जाऊं, पैसा मांगने के लिए जाऊं, दरिद्रता रोने के लिए जाऊं, ये तो मुझसे कभी नहीं हो सकता है। और मुझे तो भी नहीं पता है कि वो कहां रहते हैं, उनके मकान का मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है। सुशीला समझ गई ये पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की अगर बात किया तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सुदामा ने कहा, सुशीला कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता है। एक तो गुरु की यहाँ, जिससे आप गुरु दीक्षा लिए हो
जब उससे मिलो तो खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा मित्र के जो बचपन का मित्र है उनसे जब मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, जब छोटी बहन के यहां जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ में कुछ जो है लेकर के जाना चाहिए। यदि मैं द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए जाऊं तो हमारे पास तो कुछ देने के लिए उपहार ही नहीं है। सुशीला ने कहा आप तैयार तो हो जाओ, मैं उपहार की व्यवस्था बनाती हूं। 4 घर जाकर के थोड़ा थोड़ा चावल जो है इकट्ठा किया सुशीला ने। अब चावल तो 4 घर से मांग लें सुशीला, लेकिन रखें किसमें? कोई भी वस्त्र नहीं है कि उसमें बांध दे वो चावल को। कितनी गरीबी है सुदामा के यहां। नेत्रों में आंसू आ गए सुशीला जी के कि 4 घर से मैं चावल तो मांग लाई, लेकिन बांधे किसमें? पूरा घर छान डाला, एक टुकड़ा कपड़ा नहीं मिला। जो धोती को पहनी थी सुशीला, उसी से आंचल को फाड़ा और किसी तरह से उस चावल को पोटली बना दी और जाकर के अपने स्वामी को पोटली दे दिया। कहा स्वामी, यही तुच्छ भेंट अपने परम मित्र परम सखा द्वारकाधीश कृष्ण को दे देना। सुशीला 4 बहनों के घर जाकर के जो चावल इकट्ठा किया उसे अपने पति सुदामा को दिया और कहा कि जब अपने मित्र से मिलना तो एक संदेश हमारा जरूर कह देना। सुशीला कह रही है, 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोए। सुशीला ने कहा प्रभु, अपने परम मित्र द्वारकाधीश कृष्ण से कहना कि महीने में 2 एकादशी होती है। लेकिन प्रभु, हमारे यहां तो नित्य ही एकादशी चलती है। जब हमारे बच्चे भूखे छटपटाते आते हैं और कहते हैं माता मुझे भोजन दे दो, घर में कुछ नहीं है कि मैं उनके भोजन खिला पाऊं, तुमसे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। आंखों में आंसू आ जाते हैं सुशीला के। बच्चे बेचारे पानी पी करके, जल पी करके और सो जाते हैं। ये दशा है सुदामा की। वहां से चल दी। सुदामा उस पोटली को बगल में दबाया और अपने परम मित्र द्वारकाधीश कृष्ण के यहां चल पड़े। जब भगवान से मिलने के लिए चले तो भगवान से कोई बात तो छिपी है नहीं। भगवान का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। भगवान कहते हैं भक्तों से अपने कि हमारे तरफ आप कदम तो बढ़ाओ, 1 कदम अगर बढ़ाओगे तो 60 कदम चल करके मैं आपका स्वागत करूंगा। आज सुदामा जी चल पड़े हैं भगवान से मिलने के लिए, अपने परम मित्र से मिलने के लिए। तो जाकर के जब कुछ दूर चले गए तो एक बट वृक्ष के छांव में थोड़ा विश्राम करने लगे सुदामा जी। और विश्राम करते करते जो है सुदामा जी को नींद आ गई। जब कुछ दूर निकल गए, बहुत थक गए, सोचा ये सुदामा पूरी पता नहीं कितनी दूर हमको चलना पड़े, थोड़ा सा विश्राम कर लूं। बहुत दूर नगरी है ये बड़ा सुंदर भाव किसी कवि ने लिखा है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं कन्हैया
कैसे आऊं मैं कन्हई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं ये कन्हई कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल आऊं कान्हा पायल मोरी बाजे जमुना जल आऊं कान्हा पायल मोरी बाजे जमुना जल आऊं कान्हा पायल मोरी बाजे जटे पट चलूं तो मोरी चल के गगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं ये कन्हई कैसे आऊं ये कन्हई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं ये कन्हई कैसे आऊं ये कन्हई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी बाजे किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी बाजे किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी भीजे किनारे चलूं तो बीच में चलूं तो जाने सारी नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं हे कन्हई कैसे आऊं हे कन्हई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो डर मोहि लागे रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे रात को आऊं कान्हा डर मोरे लागे दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं हे कन्हई कैसे आऊं हे कन्हई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं हे कन्हई कैसे आऊं हे कन्हई तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तोरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हई कैसे आऊं रे कन्हई तोरे गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे जो है विश्राम करने के लिए उस बट वृक्ष के छांव में जैसे सुदामा जी को नींद आई है कि सोते हुए सुदामा को भगवान ने उठा लेकर के सीधे द्वारकापुरी पहुंचा दिया। जब सुदामा जी की नींद खुली तो देखा बड़े बड़े महल अटारी सब दिख रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगे इतना जल्दी मैं कहां आ गया। एक पथिक जो है जा रहा था, उससे पूछा भैया हम द्वारका जाना चाहते हैं, जरा पता बताओगे द्वारका कितनी दूर है। पथिक जो है हंसता हुआ हंसता बोला बाबा आप द्वारका में तो ही खड़े हैं, आप द्वारका में ही खड़े हैं। अगर ये द्वारका है तो इसमें हमारे कन्हैया कहां मिलेंगे। पथिक बोला ये कौन है, कुछ पता ठिकाना बताओगे, मकान नंबर गली नंबर मोहल्ला नंबर। सुदामा तो घबरा गई, तो हमारे कन्हैया को नहीं जानते हैं। देख भैया ये तो हमारे बचपन की बात है, वह का शुद्ध नाम तो श्री कृष्णचंद्र है, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, इसलिए हम कन्हैया कहे। वह पथिक तो नाम सुनते ही उछलने कूदने लगा, तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो। अरे बाबा उनका नाम लेने से पहले पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं, और आपने तो खाली कह दिया श्री कृष्णचंद्र। अरे महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज जी सरकार, और तुम न जाने कैसे विचित्र नाम बोल रहे हो। ये तो हमने पहली बार सुना है उनका नाम। सुदामा को तो कितने लंबे चौड़े विश्लेषण सुन करके बड़े चक्कर में पड़ गए। भैया वाह को इतनो लंबो नाम है। अब तो मेरी समझ में बात आ गई होगी कि अब ये बता वो हमको कहां मिलेंगे। पथिक से जो है सुदामा जी कह रहे हैं कि जब आपको पता हो गया कि मैं अपने मित्र का जो है नाम आपको बताया है, तो वो कहां मिलेंगे मुझसे। पथिक बोला महाराज उनके बारे में क्या पूछना, चले जाइए, बड़े बड़े विशाल भवन पंक्तिबद्ध जो है जितने भी दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं, हजारों भवन है महाराज उनके। वह तो यहाँ के मालिक हैं। इतना कहकर पथिक तो चला गया। सुदामा जी आश्चर्य में डूबने लगे। विशाल भवनों को देखते देखते जो है सुदामा जी आगे बढ़े तो एक बड़ा ही जगमगाता हुआ दिव्य भवन दिखाई पड़ा सुदामा जी को, जो भगवती रुक्मणी जी का था। उसी में घुस गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक चले गए हैं, परंतु सुप्रसिद्ध है और कवियों ने बड़ा सुंदर जो है भाव सजाया है कि जब द्वारपालों से सुदामा जी पूछा महाराज किससे मिलना है, तो सुदामा जी हाथ जोड़ करके बोले भैया अंदर जा करके बस इतना सो कह दो कि तेरे बचपन के सखा सुदामा जी जो है मिलने को आएंगे। बस आप अपने महाराज को इतना सा बता दो। द्वारपालों से सुदामा जी कह रहे हैं हरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, हरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा
गरीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते मैं जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, लेने सका बदी नसीब आ गया है। मिलने सका बदी नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बढ़ते अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने झुलाए हो। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने झुलाए। चरण आंसुओं से सामने झुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपाल तो अचंभित रह गया। आप हमारे महाराज के सखा हैं। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ बचपन के सखा हैं। द्वारपाल ने सोचा भगवान की लीला कुछ समझ में तो आती नहीं है, कब कौन किस रूप से चला आए, देखने में तो लग नहीं रहे हैं, पर जब सखा बता रहे हैं तो हमें बताने में क्या परेशानी है भाई। जब ये कह रहे हैं कि हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, तो पूछ लेते हैं। सुदामा से कहा, आप विराजिए महाराज, हम अंदर खबर करते हैं
सुदामा जी को बैठा करके द्वारपाल भीतर गया और भगवान को प्रणाम किया। सरकार, इस दास को सेवा करते करते वर्षों व्यतीत हो गई, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे पर खड़ी है, जो व्यक्ति आज आपके दरवाजे पर खड़ा है और आपको बचपन का सखा बता रहा है, ऐसा भी कोई सखा संभव है? हो सकता है कि मैंने स्वप्न में भी नहीं देखा था। भगवान बोले, ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल बोले, सरकार, यही तो समझ में नहीं आता है कि कौन है। द्वारपाल कह रहे हैं, सीसी पगन जगतनि में, सीसी पगन जगतनि में, प्रभु जानी को आही बस्यो कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दोपटिया रूपाई उपाही निको नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकु साब सुधाया भिरामा। पूछत दीनी दयाले को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा है, भगवान अपने सिंहासन से कूद करके दौड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, चरण पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजे तक भागते चले गए। सारी सभा सावधान है कि ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसके नाम पर सरकार जो है इतने उतावले भागे जा रहे हैं। और इस दरबार में ब्रह्मा देवता भी आए, जो आया मस्तक नवाया, लेकिन भगवान जो है ऐसा आत्मता सरकार में कभी दिखाई नहीं पड़ी। सारे सभा जो है सावधान होकर के खड़ी हो गई और भगवान दौड़े दौड़े 60 ड्योढ़ी पार पहुंच गए। सेवक प्रभु के पीछे पीछे जो है भागते चले जा रहे हैं। दरवाजे पर खड़े सुदामा अनेकों प्रकार के संकल्पों विकल्पों में गोता लगा रहे हैं कि जान पाएगा, पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। जो भगवान ने दरवाजे पर खड़े सुदामा जी को देखा कि लिपट करके दौड़ करके भुजा पास में अपने हृदय से सुदामा जी को लगा लिया। सुदामा को लगा जैसे आनंद के सरोवर में आज सराबोर हो रहे हैं। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए, इतने आनंद विभोर हो गए कि दोनों की जो है नयन सजल हो गए, कंठा अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। दोनों का कंठा अवरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ करके और सने सने धीरे धीरे जो है भवन के भीतर लेकर के चले गए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा के स्वरूप पर पड़ी तो सभी जो है स्तंभ रह गए। ओहो, यही विभूति है जिसके लिए सरकार इतना उतावला हो रहे थे। राम राम, जिनके पैर में न जूते हैं, न चप्पल हैं, न तन पर जो है वस्त्र हैं, वस्त्र के नाम पर एक धोती है, वो भी कई जगह से फटी हुई है। आधी धोती अपने जो है कमर में लपेटे हैं, आधी का जो है ओढ़ लिया है, थोड़ा सा उसी का पगड़ी बांध लिया है। ऐसी विभूति के लिए सरकार इतना उतावले हो रहे थे। सारी सभा जो है देख करके स्तंभ रह गई। ऐसे अकिंचन के पर सरकार जो है इतनी उदार, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी सभा सुदामा को देख करके स्तंभ, और सुदामा जी सभा की दिव्यता और भव्यता को देख करके भौचक्की हो रही है। भगवान के साथ भगवान ने हाथ पकड़ करके सुदामा को सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन किया। सुदामा जी बार बार जो है विरोध कर रहे हैं सिंहासन पर बैठने के लिए, क्योंकि सुदामा के पैरों में जो है तमाम धूल मिट्टी लगी हुई है, तमाम जो है कंकड़ गड़े हुए हैं। उस सिंहासन पर बैठने के लिए विरोध कर रहे हैं, फिर भी भगवान हाथ पकड़ करके बैठा ही देते हैं।
रुक्मणी जी आश्चर्यचकित आंखों से देख रही थी, आखिर ये है कौन? रुक्मणी के भावों को प्रभु ने जान गए और आदेश दिया, देवी शीघ्र जाओ, जल लेकर के आओ, मुझे महापुरुष के चरण धोने हैं। रुक्मणी जो है भागी भागी गई और इधर भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए। पीतांबर अपना उठाया, उठा करके सुदामा के चरणों की लगी हुई मिट्टी अपने पीतांबर से जो है धीरे धीरे खिसका रहे हैं, झाड़ रहे हैं। जब ही तलवे पर हाथ गया कि सुदामा उछल पड़े, तब तक भगवान ने पाद तल को देखा कि अनगिनत जो है कांटे सुदामा के पैरों में गड़े हुए थे, जिनकी कोई गणना नहीं है, और कितने सारे फफोड़े जो है पड़ करके फूट गए थे। चलते चलते जिसकी सुध नहीं है, उनमें से कई फफोड़े जो है फूट गए थे, जिनमें तमाम जो है कंकड़ मिट्टी भर गया था अंदर। ऐसे कंटक पाद बदनों को जो प्रभु ने देखा, तो जब तक रुक्मणी जी पानी लेकर के आती, तब तक तो प्रभु के नेत्रों से ऐसी गंगा यमुना की धारा बह चली कि सुदामा के दोनों चरण ही प्रभु ने प्रक्षालन कर दिया। ऐसे बिहाले बिहाइनी सो, ऐसे बिहाले बिहाइनी सो, पागे कंकड़ जाले लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना की तैदीनी खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीत की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण जो है प्रभु के नेत्र जल से प्रक्षालित हो गया। रुक्मणी जी पानी लेकर के आई और ये देख दृश्य देख करके हर की बक्की रह गई, खड़ी खड़ी सोचने लगी कि इस अवधूत के कौन सा पुण्य किया होगा, इस अवधूत ने, इसे ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया होगा। सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है। रुक्मणी जी कह रही हैं कि पूरा जगत जो है हमारे पति के चरणों की रज धूल चाहता है। आज हमारे स्वामी चरण रज जो है नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन हो सकता है। केवल रुक्मणी ही नहीं कह रही हैं, सारा जगत जो है सुदामा का सौभाग्य की सराहना कर रहा है। सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन से चिपके बैठे। प्रभु जो सुदामा जी के मनोगति भाव को जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मुझसे मन की बात नहीं कह पाएंगे। और मित्र जब वर्षों के बाद मिले और मन की बात ना हो तो आनंद नहीं आता है। तो संकोची स्वभाव के सखा को प्रभु हाथ पकड़ के बोले, मित्र बहुत थके हारे मालूम पड़ रहे हो, इसलिए अंतःपुर चल के थोड़ा विश्राम करो आप, तब जो है मैं आपसे बातचीत करूंगा। और चरणोदक रुक्मणी को देकर के भगवान सुदामा के साथ भीतर गए। सुंदर स्नान कराया सुदामा जी को, वस्त्र आभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबुल निवेदन किया। उसके बाद सुदामा महाराज को रुक्मणी के एकादंतिक कक्ष, जहां पर हस्त निर्मित जो है सुंदर पलंग पर दूध के झाग के समान सुकोमल सैया पर जो है शयन कराया। सुदामा को लेट करके ऐसा लगा कि जैसे क्षीर चिन्ह में जो है आवाहन कर रहे हैं। आनंद विभोर हो गए, मन जो है आहित हो गया। इतनी खुशी है कि शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। अपने आनंद को भगवान से कुछ बता नहीं पा रही है।
इतना अपार जो है सुख का अनुभव हो रहा है सुदामा जी को आज। प्रभु के स्वभाव की प्रसन्नता के साथ ही मन सरा रहा है, पर कुछ बोल नहीं रही है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा मंदिर देख डरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। प्रभु जी का नाम लिया, दिन दिन भव सागर पार किया। दिन दिन प्रभु जी का नाम लिया, दिन दिन भव सागर पार किया। जय जय श्री करुणा निधान हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय श्री करुणा निधान हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान जो है बार बार सुदामा जी के चरण को पकड़ते हैं दबाने के लिए। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर भगवान एक नहीं सुनते हैं, एक नहीं मानते हैं। सुदामा जानते हैं कि उन्हें बचपन के बड़े हठी हैं, जो करना चाहें सोई करेंगे, बात मानने वाले नहीं हैं। पर रुक्मणी ने देखा कि जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो हमको तो भी कुछ करना चाहिए। इस महापुरुष को तुरंत जो है पंखा उठा करके लेकर आई और एक किनारे खड़े होकर के महारानी रुक्मणी जो है सुदामा जी को पंखा झल रही है। देखो इस अवधूत के ठाट, साक्षात लक्ष्मी जिसे पंखा झल रही हो, साक्षात लक्ष्मी पर जिनके चरण दबा रहे हो, संसार में इससे बड़ा संपन्न कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों सेवा में समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कोई सुदामा जैसे बन के तो देखे, मैं उसके साथ साथ जो है विचरण करूंगा, उसकी चलती हुई धूल से मैं अवगाहन करूंगा, स्नान करूंगा। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार है, कोई निरपेक्ष बन करके तो देखे। हमारी तो न जाने कितनी अपेक्षाएं हैं व्यक्ति से, जो हमसे जुड़ा उसने जो है अपेक्षाएं की।
भगवान कहना चाहते हैं कोई हमारा भक्त बन करके तो देखे। सुदामा की सेवा में आज प्रभु जो है समर्पित है। अचानक चरण दबाते प्रभु ने पूछा, मित्र बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन हुए, अब पहले ये बताइए कि आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। अब भगवान तो चाहते हैं कि हम दोनों मित्र उसी बचपन में की अवस्था में पहुंच जाएं, जहां गुरुकुल में हम खूब जो है हास्य प्रयास किया करते थे। और बचपन का मित्र जब बुढ़ापा में मिलता है तो उसे जो है बुढ़ापा भूल जाता है और वो बचपना जो है आंखों में नाचने लगता है। उस दिन ये हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, बचपन की सारी यादें जो है ताजा हो जाती हैं। तो भगवान ने सबसे पहला प्रश्न किया, मित्र पहले ये बताइए कि आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ। इस पर सुदामा जो है थोड़े से शर्माए और इशारा में बोले, भैया इस शादी के अलावा तुझे कोई और बात पूछने को नहीं मिली। मेरे विवाह की चिंता तुम्हें बहुत है। भगवान बोले, ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमेशा जो है बचपन में बाबा बैरागी की बात आप किया करते थे, इसलिए डर है कहीं फक्कड़ तो नहीं हो गए। सुदामा बोले, नहीं कन्हैया ऐसी बात नहीं है, विवाह तो हो गयो। तेरी भाभी का नाम है सुशीला और जैसे उसका नाम है सुशीला वैसा काम ही उसका है सुशील। बड़ी सुशील स्वभाव की है, सुजीवन की नैया, जीवन की गाड़ी जो है बड़े आनंद से चल रही है। अब तू ही बता कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान हंस करके बोले, मित्र हमारी तो मत पूछो, हम तो बाद में सब इकट्ठा आपको बताएंगे, पर एक बात बताओ, तुमने चुपचाप विवाह कर लिया और हमको भनक तक नहीं दी। चलो जो हो गई सो हो गई, पर पहले ये बताओ कि जब आप यहां पर आए मिलने के लिए तो भाभी जी से जरूर जो है बता करके आए होंगे। सुदामा बोले, लाला सच्ची बात बोलो, तेरी भाभी ने मुझे भेजा है। भगवान बोले, वो परम सौभाग्य, मतलब हमारी भाभी हमारे बारे में जानती हैं तभी तो उन्होंने भेजा होगा। अगर भाभी जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु यदि भाभी जी ने आपको हमारे पास भेजा है तो हमारे खाने पीने की कुछ सामग्री भी आपको दिया होगा कि अपने बचपन के मित्र से मिलना तो कुछ भेंट अपने मित्र को जरूर देना। अब तो सुदामा की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, 4 घर के मांगे चावल, अलग अलग घर के अलग अलग प्रकार के चावल तो अलग ही समझ में आते हैं। अब इतनो बड़ा राजा धीराज, इसको मैं चावल कैसे दूं? ये देखेगा तो कहेगा कौन सा भिखमंगा हमारे यहां पर आ गया। संकोची स्वभाव की सुदामा सहज गई और बगल में पुतलिया जो है पुटकी दबा करके जोर से दबा रखी, हाथ जोड़ करके बोले, कन्हैया हम कुछ तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं। भगवान बोले, देखो ऐसे वैसे बातें मत बनाओ, अगर लाए हो तो बताओ और नहीं तो बात खत्म करो। सुदामा बोले, सच्ची बोलो, मैं आपके लिए कुछ लेकर के नहीं आया हूं। भगवान हंसकर बोले, मित्र मालूम चले कि तुम्हारे बचपन की आदतें अब तक ठीक नहीं भई। बचपन की आदतें जो है अभी आपकी ठीक नहीं हुई है। सुदामा बोले, एक एक याद है। भगवान बोले, तब तो आपको ये भी याद होगा जब एक दिन हम आप जंगल में संध्या बीनने के लिए गए थे। सुदामा बोले, हाँ हाँ सब याद है। जंगल में वो दिन पानी कितनो भयंकर जो है
बरसा था, पूरा जंगल जो है लबालब भर गया था। मित्र याद है वह दिन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके दिग्भ्रमित हो गए थे, इधर उधर जो है भटक रहे थे, रास्ता नहीं सूझता था, गुरुकुल का जो है मार्ग भूल गए थे। सुदामा बोले भैया कन्हैया, कितनी भयंकर सर्दी पड़ रही थी उस दिन, सारी रात जो है वृक्षों पर बैठ करके बितानी पड़ी, वो रात हम कैसे भूल जाएंगे। भगवान बोले तुम्हें ये भी याद होगा कि उस रात को सर्दी के मारे तुम्हारे दांत किस तरह से कट कट बोल रहे थे। सुदामा जी सोचे तो और कोनो पोल पट्टी खोलने वाले। सुदामा ने कहा भैया कन्हैया, बचपन की कुछ आदतें ही ऐसी होती हैं, अब तू रहने दे, उन बचपन की बातों के छोड़। विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कुछ ऐसे होते हैं, और प्रसंग जो है पूरा बदल दिया। सुदामा बोले कुछ हो जाए कन्हैया, पर वह दिन गुरुकुल में जब नहीं पहुंचे तो गुरुजी कितना जो है चिंता में पड़े हुए थे, रात भर सोए नहीं। कृष्ण सुदामा चिल्लाते हुए विद्यार्थियों को लेकर के रात भर जो है घूमते थे, और जब पानी में भीजे आपन दोनों को देखा तो गुरुजी ने तुरंत जो है दौड़ करके अपने भुजा पास में जो है लपेट लिया। कितनों वासन जो है उड़ेले। अरे बच्चों, तुमने मेरे लिए कितना भयंकर दुख उठाया, पूरी रात जो है भीजते रहे सर्दी में, भयंकर बरसातों में ठिठुर रहे थे, कितना कष्ट उठाया तुम दोनों ने मेरी सेवा में। सच्चे शिष्य यही लक्षण है। अरे अपने गुरुदेव के वचनों की रक्षा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दे, शिष्य तो ऐसा ही होना चाहिए। जब इस प्रकार से वो दोनों बचपन की बातें कर रहे थे, अचानक भगवान ने सुदामा से फिर कहा, सुदामा बताओ कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो। सुदामा ने कहा मित्र, चाहे एक बार पूछो चाहे बार बार पूछो, अगर हम कुछ लाए होते तो आपको तुरंत भेंट देते। भगवान जो है सुदामा जी के पैर को दबा रहे हैं, और दबाते दबाते सुदामा ने बार बार भगवान को मना कर रहे हैं, कन्हैया अब छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं कि जब से आप जो है आए हैं, तब से एक हाथ जो है बगल दबाए टपकाए बैठे हो, क्या बात है, कुछ हाथ में दर्द वर्द हो रहा है क्या। सुदामा ने कहा कन्हैया, अरे इतनी दूर यात्रा करके आए हैं तो कुछ हाथ पैर में दर्द तो होगा ही, थोड़ा सा दर्द है इसलिए मैं दबका करके बैठा हूं। भगवान कहते हैं दर्द हो रहा है आपका हाथ और दबा रहे हैं हम आपका पैर। झट से जो है भगवान हाथ को पकड़ने का कोशिश किया, सुदामा बार बार जो है हाथ को पीछे खींच रहे हैं। झट से भगवान ने सुदामा के हाथ को पकड़ा, पोटली नीचे गिर गई। जैसे पोटली नीचे गिरी है, भगवान ने उस पोटली को खोला और उस तंदुल को देखा जो अपने हाथों में प्रसन्न हो गई। इतना दिव्य प्रसाद आप लेकर के आए थे और अभी आप इसे छुपाए रखे। भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन था, लेकिन भगवान ने उसे त्याग दिया। और विदुर जी के यहाँ एक दाना अन्न नहीं था, और बगैर बुलाए जो है विदुर जी के यहाँ पहुंच गए भगवान। जब विदुर जी के यहाँ भगवान पहुंचे और विदुरानी ने अपने आंगन में भगवान को देखा, सुंदर आसन पर बैठाया, स्वागत सत्कार किया, लेकिन अब भगवान को पवाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत दुखी हुई विदुरानी।
दरवाजे पर एक कच्चा केला का घर लगी हुई थी। भगवान से कहा, थोड़ा महाराज आप बैठिए, मैं आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था करता हूं। तुरंत कच्चा केला तोड़ लेकर के आई और भगवान के सामने बैठी निगरानी केला छील छील करके रख रही हैं और छिलका भगवान को पवा रही हैं। भगवान बड़े प्रेम से उस छिलका का आनंद ले रहे हैं। तब तक जो है विदुर जी आ गए। भगवान को अपने आंगन में देखा, प्रणाम किया, विदुरानी से कहा, कुछ स्वागत किया नारायण का, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। विदुरानी ने कहा, महाराज घर में कुछ था नहीं, कच्चा केला था, उसी से मैंने भगवान का स्वागत किया। विदुर जी ने कहा, केला तो सारे रखे हैं, छिलका आपने क्या किया? विदुरानी को होश नहीं है कि मैं छिलका खवा रही हूं कि केला खवा रही हूं। इतनी भावुकता उनके अंदर आ गई है। साले छिलका जो है भगवान खा गए। भगवान हंस करके बोले, जो आज छिलका में मुझे आनंद मिला है, वो 56 प्रकार के व्यंजन में आज में आनंद वो नहीं मिला। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, लेकिन खिलाने के अंदर भाव होना चाहिए। यदि भाव है तो भगवान आपका पदार्थ ग्रहण करेंगे। दुर्योधन की यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन था, लेकिन अहंकार भरा हुआ था, तो भगवान ने उन्हें ठुकरा दिया। आज जब तंदुल हाथ में लिया सुदामा के और हाथों में लेकर के कहा, सुदामा इतना दिव्य प्रसाद जो है आप लेकर के आए हैं, और आप जो है अभी तक दिया नहीं। एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने श्री मुख में डाल करके संकल्प लिया, इस एक मुट्ठी तंदुल के बदले एक लोक का साम्राज्य जो है सुख प्रदान कर रहा हूं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। एक मुट्ठी चावल खाया और एक लोक का सुख साम्राज्य जो है सुदामा को प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने हाथ में लिए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और इशारा किया, प्रभु सब कुछ दे करके स्वयं जो है सुदामा बनना चाहते हैं, अथवा हाथ पकड़ लिया, संकेत किया, प्रभु प्रेमाधिक में पा रहे हैं, ये कच्चे चावल हैं, कहीं पेट न खराब हो जाए, अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये संत का लाया हुआ दिव्य महाप्रसाद है, इसे हम सब मरांगियां मिल बांट करके खाएंगे। पूरे परिवार जो है 2-2 दाना प्रसाद खाएंगे। की जय हो। और भाव का भूखा हूँ बस, भाव ही अक्सार है। ताली बजाते हुए भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही अक्सार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही अक्सार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही अक्सार है। भाव से मुझको बदे वो भाव से देना पार है। भाव से मुझको बदे वो भाव से देना पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव ही एक टेर
करती मुझे ये लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही अक्सर है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही अक्सर है। भाव बिन शरबत देना ले तो मैं लेता नहीं। भाव बिन शरबत देना ले तो मैं लेता नहीं। भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही अक्सर है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही अक्सर है। नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं। भाव दिन जिनको नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले बात का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही अक्सर है। भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही अक्सर है। लेके भाग मुझको प्रेम की जंजीर में। बांध लेके भाग मुझको प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर हो मेरा अवतार है। पाँव का भूखा हूँ मैं बस पाँव ही अक्सर है। पाँव का भूखा हूँ मैं बस पाँव ही अक्सर है। पाँव का भूखा हूँ मैं बस पाँव ही अक्सर है। पाँव का भूखा हूँ मैं बस पाँव ही अक्सर। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। रुक्मणी भगवान की जय। रुक्मणी से भगवान ने कहा ये जो है दिव्य प्रसाद है महापुरुष का लाया हुआ। इस प्रसाद के दो दो दाने पूरे परिवार में जो है वितरण कर दो। रुक्मणी से कहा कि इस दो दो दाने जाकर के पूरे परिवार में दिव्य महाप्रसाद जो है वितरण कर दिया। इतना दिव्य प्रसाद इतनी देर तक छुपाए रखा। सुदामा जी से कह रहे हैं भगवान यदि भाभी जी ने हमारे लिए ये दिव्य प्रसाद भेजा है तो कुछ संदेश भी भेजा होगा। भगवान कह रहे हैं कि नहीं सुदामा से कितना दिव्य प्रसाद यदि भेजा है तो हमारे लिए कुछ संदेश भी भेजा होगा। अरे कुछ ना कुछ तो जरूर कहलाया होगा।
सुदामा जी को याद आ गया, हाँ कन्हैया, ये तूने खूब याद दिलाया, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। एकांत पा करके सुदामा ने सुना दिया जो सुशीला ने कहा था। एक मास दो पाख में, एक मास दो पाख में, दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोन। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु जी के नेत्र जो है सजल हो गए, दोनों नेत्रों में है जल जो है भर गया। कुछ पलकों लिए भगवान ने दोनों नेत्रों को अपने बंद कर लिया, कुछ देर जो है मौन रहे। सुदामा सोचने लगा कि मैंने क्या सुना दिया अपने मित्र को, जो सुनते ही इतना दुखी हो गया हमारा परम मित्र। और एक क्षण में भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया। सुशीला जी को जो है प्रत्युत्तर जो है भेज दिया। भगवान कहे सुशीला से कि होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा, किसी को पता नहीं चला। और भगवान ने प्रत्युत्तर भिजवा दिया और कहा भाभी अब आपके भवन में नित्य द्वादशी ही रहेगी, आपका भंडार जो है कभी खाली नहीं होगा। विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया और रातों रात जो है सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। जैसे द्वारिकापुरी है, रातों रात जो है सुदामापुरी का भगवान ने निर्माण करा दिया। देने वाले को ही पता नहीं चला कि किसने दिया है। भगवान तो देना सिखाते हैं। रहीम दास जब दान करते थे तो अपना सिर जो है झुका लेते थे। किसी ने पूछा भाई आप जो है सिर नीचे क्यों कर लेते हैं? रहीम दास कहते थे सिर नीचे मैं इसलिए कर लेता हूं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें ऐसे नीचे ने। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाले तो परमात्मा है, किसी को ज्यादा दे दिया तो वो लुटा रहे हैं और किसी को कम दिया तो उसमें अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हम सब भिखारी हैं, देने वाले तो परमात्मा है। रहीम दास इसलिए अपना सिर नीचे कर लेते हैं कि मुझे अहंकार हो जाएगा कि मैं इतना लुटा दिया, इतने का दान कर दिया। एक परंपरा है, इसे ध्यान रखना। कभी भी जीवन में कुछ दान करके किसी से कहना नहीं चाहिए कि मैंने इतने का दान किया है, वो पुण्य आपका समाप्त हो जाता है। और भगवान के सामने कभी मनौती नहीं करना कि महाराज हमारा ये कार्य हो जाए तो आपके हम इतने का प्रसाद चढ़ेगा। भगवान के पास आप जाते हैं तो भगवान आपकी कामना को तुरंत जान जाते हैं कि किस कामना के हमारे पास आए हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीमान बिहारी सजलाल मेरो है श्रीमान बिहारी सजलाल मेरो है श्री कुंज बिहारी सजलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जाके शिव पे मुकुटी विराजे जाके शिव पर मुकुटी विराजे आनंद में कुंडल साजे आनंद में कुंडल साजे आनंद में कुंडल साजे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है श्रीमान बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कजरारी अखियाँ ने मन में रोगो है कजरारी अखियाँ ने मन में रोगो है अलकावली का फल सो है अलकावली का फल सो है बोलत नजरी चाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीमान बिहारी सजलाल मेरो है श्रीमान बिहारी सजलाल मेरो है श्रीमान बिहारी सजलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीमान बिहारी सजलाल मेरो है श्रीमान बिहारी सजलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो हरि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोली भारती बिहारी सरकार की जय हो। सुदामा जी ने सारा प्रसंग ही बदल दिया और कहा भैया कृष्ण कन्हैया तूने आते ही हमारे बारे में सारे बातें पूछ लिया पर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अब हम पूछते हैं कि तेरी शादी वादी हुई कि नहीं हुई। भगवान मुस्कुरा करके बोले तो हम भी आपको बताएं, जब घर में बैठे हो तो आपसे हम बताएंगे कि हमारी शादी हुई कि नहीं हुई। हम डायरेक्ट आपसे मिलवाए देते हैं। भगवान ने रुक्मिणी को इशारा किया कि महापुरुष हैं, इनसे आकर के आशीर्वाद ले लो। इस चित्त विभूति है। रुक्मिणी ने जाकर के
रानी पटरानियों को सूचना पहुंचा दी। सब दौड़ी भागी चली आई। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। सुदामा भगवान देखने लगे, भैया परिचय तो कराइए, कौन है? भगवान बोले, ये हमारी धर्म पत्नी है। सुदामा ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। ढेरों आशीर्वाद जो है गिनाए। पीछे से सत्यभामा आई, महाराज प्रणाम। सुदामा ने पूछा, प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा, ये भी हमारी धर्म पत्नी है। सुदामा ने कहा, बड़े ठाठ हैं सरकार आपके, दो ब्याह कर रखे हो है। भगवान मुस्कुराए और सुदामा ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। ढेरों आशीर्वाद जो है दिया। पीछे से जो है जामवंती दौड़ी दौड़ी आई, महाराज नमो नारायण। सुदामा ने कृष्ण की तरफ इशारा किया, कन्हैया ये कौन है? सुदामा हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु अब बताने में तो बड़ा शर्म आ रही है, इस समय जो आए समझ लो वही है। सुदामा ने कहा 10-50 हैं। भगवान ने कहा, जो कुछ है महाराज आपके सामने आएंगी। सुदामा ने सोचा कि भाई ज्यादा ज्यादा 10-50 होगी। जो आए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब जब 5000 तक पहुंच गई संख्या, अब जो है धीरे धीरे हाथ उठना भी सुदामा का दुश्वार हो गया। सुदामा हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया तेरी बचपन की लीला मैंने देखा है, तेरी लीला कुछ समझ में तो आती नहीं है। अब ये बताइए कि आपकी कुल कितनी महारानी हैं? भगवान ने कहा, मित्र बताने में तो बड़ी शर्म आती है, लेकिन आप हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। पूरे 16,108 रानियां हैं। सुदामा हाथ जोड़े तो हमारा कर दिया कल्याण। अरे 5000 में तो हमारा हाथ दुखने लगा, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, और 16,108 रानियों में आशीर्वाद देते देते तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। भगवान ने कहा, लगा दिया घर में झगड़ा, बगैर आशीर्वाद ले सब बुरो मान जाएंगी, महाराज देना तो पड़ेगा आपको आशीर्वाद। सुदामा ने कहा, एक काम करो, वो आपकी धर्म पत्नी है, आप सब जो है उनके पति हैं, आप इकट्ठे जो हमें प्रणाम कर लो, मैं आपको इकट्ठे आशीर्वाद दे देंगे, और जाकर के आप परिवार में से आशीर्वाद वितरण कर देना। भगवान ने कहा, सब बुरा मान जाएंगी, मुझसे लड़ाई करेंगी। सुदामा ने कहा, नहीं, आपको हम साष्टांग प्रणाम करिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, और वो आशीर्वाद अपने धर्म पत्नियों में वितरण कर देना। सारे इकट्ठा होकर के भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब जो है सुदामा कह रहे हैं, कन्हैया अब हमें विदा करो, आपके यहां हमें आए कई दिन बीत गए, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब जो है विदाई करो। भगवान ने कोई रोकने का आग्रह नहीं किया। भगवान कहे, ठीक है, जैसी मित्र आपकी इच्छा। भगवान जो है विदाई देने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने राजमहल से विदा किया। सुदामा सोचने लगे कि सुशीला हमको किस लिए भेजी थी, कि कुछ ना अगर अपने मित्र के पास जाओगे तो कुछ न दे, तो एक धोती तो मेरे ताई जरूर दे दे। लेकिन यह हमारा स्वागत तो भव्य हुआ, स्वागत में दोनों का असर नहीं लगाई, लेकिन लेने देने की कोई बात नहीं हुई। भाई सुदामा के अंदर अगर लालसा होती, सुदामा के अंदर कामना होती, तो भगवान लेने देने की बात करते। कामना तो सुशीला में थी,
तो भगवान ने सुशीला को एक लोक का राज्य दे दिया। सुदामा तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, इनके अंदर कोई कामना नहीं थी। अगर कामना होती तो आज नहीं गुस्सा लगता कि अपने बचपन के मित्र सखा से मिलने आए, तीनों लोक के स्वामी हैं और हमें कुछ भेंट नहीं किया। राजमहल से बाहर निकले कृष्ण और सुदामा। सुदामा सोचने लगे, लो एक बार सुशीला की याद इनको दिला ले, हो सकता है सुशीला के लिए कुछ ये दे दे। सुदामा ने कहा, कन्हैया संदेश जो मैंने सुशीला का आपको आकर के बताया, आप भी कुछ बता दीजिए, जाकर के हम सुशीला से बता देंगे। भगवान ने कहा, भाभी से मेरा राम राम कहना और दोबारा जब आना तो भाभी जी को जरूर लेकर के आना। सुदामा कहने लगे, ये कौन संदेश थोड़ो ना, आप ना कहते तब भी हम राम राम कह देते। सुदामा सोचने लगे, अपने राम चलते हैं कि देने होने वाली बात कुछ नहीं करेंगे। दोनों ने राम राम किया और सुदामा जी अपने नगर को चल दिए। सुदामा कोई रहस्य नहीं मालूम है कि हमारी सुदामापुरी का निर्माण हो गया है। जैसे सुदामापुरी के करीब पहुंचे हैं तो जहां सुदामा जी की कुटिया थी वहां जो है आज महल बना खड़ा है। जब देखा वो दिव्य महल और सुदामा जी को जब आते हुए वहां के लोगों ने देखा तो सुदामा भगवान की जयकारा बोलने लगे, सुदामा महाराज की जय, सुदामा महाराज की जय। इतना दिव्य भवन देख करके सुदामा की तो होश उड़ गई। अरे राम राम, कहीं लौट करके फिर मैं तो दोबारा द्वारका में नहीं पहुंच गया। ऐसा दिव्य भवन तो मैंने द्वारका में देखा था, जो आज मैं यहां देख रहा हूं। ये भवन तो बिल्कुल द्वारकाधीश के भवन जैसे है, पर नहीं, रास्ता तो मैं बिल्कुल ठीक आया हूं। तो ये महल कौन के हैं? मेरी कुटिया किसी जगह पर थी, पक्की बात है। महल के चक्कर काटते हुए आंख फाड़ फाड़ करके महल को देखने लगी। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है किसी कवि ने। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी नाम झोपड़ी, कहाँ गई मेरी नाम झोपड़ी, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख खड़े, सुदामा मंदिर देख खड़े। गिरधारी एक निर्धन से ये क्या खेल करे, ओ गिरधारी एक निर्धन से ये क्या खेल करे। घर के मालिक घर के बाहर, घर के मालिक घर के बाहर, घर की खोज करे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
घड़ी की रानी खड़े द्वारे पे खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े कहाँ गई मेरी शाम झोपड़ी कहाँ गई मेरी शाम झोपड़ी चल चल महल खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े घर की रानी तारीख ओ गिरधारी एक निर्दल से ओ गिरधारी एक निर्दल से कर सुदामा मंदिर खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने हीरे लाल जड़े किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने हीरे लाल जड़े किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने हीरे लाल जड़े किसने बनाया महल हमारा किसने बनाया महल हमारा ऐसा क्या करे सुदामा मंदिर देख खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े सुदामा मंदिर देख खड़े बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जो है अपनी कुटी के पास पहुंचे और इस दिव्य भवन को देख करके बड़े अचंभित रहे। तब तक जो है सुशीला ने अपने दासियों को भेजा था कि जा करके महल के बाहर खड़ी रहो, क्योंकि सुदामा जी हमें कुटिया में छोड़ करके गए थे और ऐसा दिव्य भवन कहीं देख करके वापस न लौट जाए। जैसे दासी आकर के सुशीला से बताया कि रानी सुदामा जी जो है आ गई है। सुशीला सुंदर जो है सोने की थाली में आरती सजाया
आरती सजा करके सुदामा जी की आरती करने के लिए जा रहे हैं। अब सुदामा जो जब उस महारानी को देखा, बढ़िया 16 श्रृंगार से अलंकृत, हाथ में सोने की थाली, तमाम दास दासियां उनके पीछे, तो सुदामा ने सोचा किसी महाराज की आरती करने जा रही होंगी। सुदामा अपनी धर्म पत्नी सुशीला को नहीं पहचान पाई, क्योंकि उनको निधन अवस्था में छोड़ करके गए थे। फटी सी धोती पहनी हुई थी, आवाज दिव्य श्रृंगार किए हुए सोने की थाली में आरती सजा करके सुदामा जी की आरती उतारने जा रहे हैं। सुदामा जी थोड़ा सा बगल खड़े हो गए कि महारानी चली जाएं। सुशीला ने कहा, स्वामी, अरे अपने मित्र की यहाँ क्या चले गए, अपनी धर्म पत्नी को ही भूल गए। जैसे सुशीला की आवाज को सुना है सुदामा ने, तुरंत जो है पहचान गए अपनी धर्म पत्नी को। सुदामा आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, अरे सुशीला, तेरे पास इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया सोने की थारी, इतनी ऊंची महल अटारी, इस कहां से आई है? सुशीला हंसने लगी, वाह महाराज, तुम्हारे सखा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जिस दिन आप गए हैं उसी रातों रात जो है विश्वकर्मा ने आकर के ये दिव्य भवन का निर्माण कर गए। सुदामा जी तुरंत नेत्र बंद किया और अपने प्रभु का ध्यान लगाया। धन्य है आप प्रभु कि देने वाले को लेने वाले को न पता चला कि आप कब भिजवा दिए। भगवान के मंदिर में जाकर के सुदामा ने प्रणाम किया और कहा, महाराज, जो वैभव हमें आपने दिया है इसका मुझे अहंकार न हो पूरे जीवन में। मुझे सब भक्त आपका बना रहा, ऐसा ही भक्त आपका बना रहे। भगवान का दिव्य जो है प्रार्थना किया कि सुदामा चरित्र को जो सुनेगा, जो सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो है समाप्त हो जाते हैं और जब तक इस धरा धाम पे रहता है भगवान की कृपा से धन पुत्र परिवार से सुखी बना रहता है, अंत में परम गति को प्राप्त करता है। सुखदेव बाबा ने जब इस दिव्य कथा को राजा परीक्षित को सुनाया तो राजा परीक्षित सुन करके गदगद हो गए।